स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से 19C करने से पहले हम देख लेते हैं कि वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है हमको कॉस टेन साइन की और कॉसिक से कॉट की। अगर एंगल्स दिए होंगे तो देखो इसको आप लर्न कर सकते हो। मेनली तो आपको लर्न करना है, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। सबसे पहले लेंगे 0, फिर 1 2 3 4, ये ले लिया आपने। अब सबके नीचे 4 लगा देंगे। सबके नीचे हमने 4 लगा दिया। सबके ऊपर रूट लगा दिया। क्या लगा दिया? रूट भी लगा दिया। अब देखो 0/4, ये 0 ही ले लो। ये आपका 1/2, 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि 1 तो निकल जाएगा रूट से और ये √2 रह जाएगा। ये √3 और 4 का रूट क्या होता है? 2। 4 से 4 1 टाइम्स में जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। अब ये देखो, ये जो आपको सबसे पहला मिला है ना, ये आपको साइन का वैल्यू है और ये आपको 0 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 45 का है, ये 60 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है। ठीक है, साइन की वैल्यू है सबसे पहली जो मिली है। सबसे पहले करना क्या है? 0 1 2 3 4 लिख देना है, सबके नीचे 4 लिख देना है, सबके ऊपर रूट लिख देना है। जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी, सबसे पहली वैल्यू होगी साइन 0 डिग्री की, दूसरी साइन 30 की, तीसरी साइन 45 की, चौथी साइन 60 की और पांचवी साइन 90 की। अब ये जो लेफ्ट से राइट जा रहे हो, राइट से लेफ्ट आ जाओ, यानी 1 पहले लिख दिया, √3/2 उसके बाद लिखा, फिर 1/√2 तो यहीं आएगा, फिर 1/2 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया। अब ये जो दूसरी वैल्यू आई है ना, ये किसकी आई है? कॉस थीटा की आ गई। साइन थीटा की, कॉस थीटा की। थीटा मतलब एंगल, यानी कॉस 30 रहेगा तो √3/2, कॉस 90 रहेगा तो 0। इसके बाद इन दोनों को अपॉन करेंगे। क्या करेंगे? अपॉन करेंगे। आपको एक चीज, एक रिलेशनशिप मालूम होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो जो हमको वैल्यू मिलने वाली है वो वैल्यू किसकी होगी? tan थीटा की। तो tan थीटा की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी? tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/0, 0/1 0। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3। √2 से √2 पूरा ही कैंसिल हो गया, 1। फिर यहाँ 2 से 2 कैंसिल, √3। फिर 1/0 वही नॉट डिफाइंड। अब देखो साइन की, कॉस की, tan की पता चल गई, तो साइन का उल्टा होता है, सॉरी उल्टा नहीं, रेसिप्रोकल दैट इज कॉल्ड। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक की वैल्यू 0, फिर 2/1 यानी 2, फिर √2, फिर 2/√3, यानी इसका बस रेसिप्रोकल करते चले जाएंगे। तो चाहे तो हम यहीं पे लिख लें, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 0 2 √2 2/√3 और 1। फिर वैसे ही सेक थीटा क्या हो जाएगा? यहीं से 1 2/√3 √2 और 1/2, फिर 0। फिर यहाँ से सेक थीटा हो गया, तो अब कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है tan का, यानी 0 √3 1 और ये 1/√3 और ये नॉट डिफाइंड ही रह जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड या 0, इसमें थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न होगा मेरे को, लेकिन बाकी सारी वैल्यूज़ आपकी करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करनी है। अगर कभी ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो तो अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज में देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रूव दैट साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 कॉस 30। ये प्रूव करना है आपको। और इसके अलावा एक और है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, टेबल्स नहीं फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन स्क्वायर 45 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट। पहला है साइन 60 डिग्री को इक्वल प्रूफ करना है टू साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री के। साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो टेबल अभी हमने आपको बताया है उससे क्या होता है? √3/2। कोई भी वैल्यू इधर से उधर नहीं भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि RHS को LHS के इक्वल हमको लेके आना है। और इधर में 2 साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी
√3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि इधर क्या आया √3/2 और इधर भी क्या है √3/2। अब यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS देयरफॉर हैंस प्रूव्ड, यानी दोनों इक्वल होगा। फिर सेकंड वाला देखते हैं हम। सेकंड वाले में है आपके पास 3 sin स्क्वायर 45 प्लस 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पे 3 sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2 cos 45 की वैल्यू कितनी होती cos 60 की वैल्यू 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 2 इंटू 1/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी कि ये आ गया 3/2 प्लस 1/2। अब एलसीएम होगा 2, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, आंसर कितना आएगा आपका 2 आएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में कि इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, स्टेट द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ x फॉर विच sin x डिग्री इज इक्वल टू cos x डिग्री। ऐसा कौन सा सिचुएशन है जिसमें दोनों की वैल्यू 1 आ पाए, ठीक है, sin x की और cos x की। क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर sin x इज इक्वल टू cos x दिया है, तो अगर यहाँ से sin x के अपॉन में cos x को ला दे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा तो 1। अब sin x बाई cos x होता क्या है, tan x होता है। अब tan x होता है इक्वल टू 1, और 1 कब आता है tan थीटा में, तो tan x डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। अब यहाँ से हम जब कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 45। तो सारे के सारे हैं 1 बाय 1, हम सारे के सारे बार बार पढ़ने के लिए टर्न नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं सारे। थर्ड का फर्स्ट, पहला है sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। ये सारा एक्सरसाइज ही जो है ये पूरा सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पे है। वैल्यूज़ अगर आपको लर्न है, आपको याद है, तो सब इजीली हो जाएगा। अब sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, होल स्क्वायर लग जाएगा, साइन पे स्क्वायर है। वैसे ही cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर लग जाएगा। √3 पे स्क्वायर यानी 3, 2 पे स्क्वायर यानी 4, प्लस 1 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो कितना आएगा एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4, 3 + 2 2 जा, यानी कि 5/4, 1 1/4। ये आंसर हो गया, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई भी। फिर सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में है 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की होती है √3/2, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा देंगे। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो उस पर स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल टू 3 √3 का स्क्वायर 3 और 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9/4 प्लस 3, एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, 9 प्लस 4 3 ज़ा 12, यानी कि 21/4, 4 5 ज़ा 1 रिमाइंडर अपॉन
4। ये हो गया सेकेंड हमारा। थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, 4 साइन स्क्वायर 60। अब वैल्यूज़ बढ़ाते जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर ये लेंदी कर देगा तो भी अगर वैल्यूज़ अगर आपको याद है तो कोई मुश्किल नहीं है। 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 8 साइन 45 कॉस 45। अब सबकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। 4 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर लग गया। 3 tan 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, माइनस 8 साइन 45 की वैल्यू यानी कि 1/√2। अच्छा वो स्क्वायर वगैरह नहीं है। फिर cos 45 की भी वैल्यू सेम होती है, 45 पे cos और tan दोनों इक्वल हैं, तो ये भी 1/√2। 4 इंटू 3/4 आ जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे √3 का, 3 आया, 2 2 ज़ा 4, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 पे स्क्वायर होगा तो 3 आ जाएगा, माइनस 8 1/√2 1/√2, तो √2 मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएंगे, यानी 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी 3 + 1 -4, यानी कि 4 - 4, यानी वैल्यू कितनी आएगी 0। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ। अब फोर्थ में देखो, 2 साइन स्क्वायर 30 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब ऐसे ही कई बार सॉल्व करोगे, ये सारे क्वेश्चंस इसीलिए हैं, सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली तुमको वैल्यूज लर्न हो जाएंगे। जैसे साइन 30 का 1/2, कॉस 45 का 1/√2, यही वो जगह है जब साइन और कॉस दोनों की वैल्यू 45 पे सेम होती है। स्क्वायर लगा है, प्लस tan स्क्वायर 60 यानी √3 पे स्क्वायर लगा देंगे। 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, माइनस 3 1/√2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1/2, अब प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 1/2 माइनस 3/2 और प्लस में 3, एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम होगा, 1 - 3 प्लस 2 3 ज़ा 6, यानी कि कितना आ जाएगा 6 + 1 7 - 3/4, यानी 2 है, 4/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ है, फिफ्थ में है साइन 60 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 45 माइनस 3 tan 30 प्लस 5 कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू अगर 0 है तो ये 5 मल्टीप्लाई होगा, पूरा 0 आ जाएगा। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू देखते हैं, √3/2 होल अपॉन में कॉस 45 1/√2 माइनस 3 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस 5 कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो ये इसके बाद लिखने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कन्वर्ट होगा, तो एक चीज़ यहाँ पे भूल रहे हैं कुछ, हाँ देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45 है तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3/2 और ये हो गया 1/2 माइनस यहाँ पे 3 अपॉन में √3 प्लस 0, 2 यहाँ भी डिनोमिनेटर में है और इधर भी डिनोमिनेटर में ऊपर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो √3 माइनस 3 अरे क्या लिख रहे हैं, √3 माइनस 3 अपॉन में √3, बस यही बचा। तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं हम अंडर √3 को,
तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 हो गया तुम्हारा 0 अपॉन में √3, तो 0/√3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 0 आ जाएगी। देखते हैं 6th वन। अब 6th वन में है cos 90 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री, फिर उसके बाद sin 30, फिर tan 45। cos 90 0, cos स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर, sin 30 यानी कि 1/2 और tan 45 मतलब 1। तो बस इतना ही बचा, ये तो 0, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1, कितना आंसर आ जाएगा, 1/4। क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड का 7th पार्ट। cos स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30, cos 45 यानी 1/√2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर प्लस साइन 30 यानी 1/2 होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, √3 पे 3 और 2 पे लगा तो 4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लेंगे 4, 2 टाइम्स में 3 प्लस 1, कितना आ जाएगा, 2 3 5 1 6/4 यानी कि 3/2। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th पार्ट है अब इसका। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60। तो बुक को सामने ही रख देते हैं। कितना आएगा, साइन स्क्वायर वो साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर लगा दिया, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर लगा दिया, यानी 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम हुआ 4, 1 + 1 2, तो यानी कि आंसर आ गया कितना, 1/2। अब इसके बाद देखते हैं हम 9th वन, पता नहीं कितने स्पेस में होगा, तो न्यू पेज ले लेते हैं। 9th में तुम्हारा साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 अपॉन में tan स्क्वायर 60। अब साइन स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर, कॉस 45 भी सेम वैल्यू होती है स्क्वायर, अपॉन में tan 60 मतलब √3 का होल स्क्वायर। टॉप में क्या हुआ, 1/2 प्लस स्क्वायर किया इसका भी, तो 1/2 अपॉन में 3, 1/2 1/2 यानी कि 2 एलसीएम लिया, 1 + 1 होल अपॉन में 3 है, तो यानी कि ऊपर में हो गया हमारा 2/2 होल अपॉन में 3, 2 से 2 कैंसिल, 1 आएगा तो 1/3। अब 9th के बाद देखते हैं अपना 10th में है 5 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30 अपॉन में 2 साइन 30 कॉस 30 प्लस tan 45। 5 लिख दिया, साइन 30 की वैल्यू हुई 1/2, उस पर स्क्वायर लगाया, cos 45 की वैल्यू 1/√2, उस पर स्क्वायर लगाया,
4 tan 30 की वैल्यू 1/√3, उस पर भी स्क्वायर लगाया। अब नीचे डिनोमिनेटर में 2 sin 30 की वैल्यू हुई 1/2, cos 30 की वैल्यू हुई √3/2 और प्लस में tan 45 यानी 1 हो गया। ठीक है, अब 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस ये हो गया 1/2 माइनस 4 और 1/√3 का स्क्वायर 1/3। तो यहाँ पे कितना था, 2 से मल्टीप्लाई था ये ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे सिर्फ 1 और फिर वो 1 भी मल्टीप्लाई होगा √3/2 से, तो सिर्फ बचा √3/2 प्लस 1। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप बगल में कर रहे हैं हम। तो हो गया हमारे पास 5/4 1/2 माइनस 4/3 होल अपॉन में यहाँ पे √3/2 प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसमें एलसीएम लेंगे हम टॉप वाले में, तो एलसीएम लेते हैं तो हमारा कितना आएगा, आ जाएगा 4 3 जा 12, 12 एलसीएम हुआ, तो 4 3 जा 3 5 जा 15, 2 6 जा माइनस 3 4 जा 4 4 जा 16, और नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं 2 का, तो आएगा √3 प्लस 2 1 जा 2। अभी यहाँ पे 15 6 21 माइनस 16 अपॉन में 12 होल अपॉन में √3 प्लस 2 अपॉन में 2, तो यहाँ कितना आया, 21 में से 16 गया, 5/12 और इसको ऊपर कर देते हैं 2 अपॉन में √3 प्लस 2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, 21 में से 16 गया, 5 आया, 5/12 लिख दिया और फिर इसको रेसिप्रोकल कर दिया, इधर बगल में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में लाया तो 2 न्यूमरेटर में हो जाएगा √3, और तो यहाँ पे देखो कट भी रहा है, तो 2 1 जा 2 6 जा मैंने कट कर दिया, तो 5/6 टर्न करते हैं, क्या क्या है हमारे पास, 5/6 इंटू 1 अपॉन में √3 प्लस 2। अब इसको करना क्या होगा, इसको 5 मल्टीप्लाई करेंगे 6 √3 प्लस 2, ये आंसर आ गया। अब चाहो तो आप इसको रैशनलाइज कर लो या ना करो। और रैशनलाइज अगर करेंगे तो 5 √3 प्लस 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको √3 माइनस 2 से अपॉन में √3 माइनस 2 से, तो ऊपर आ जाएगा 5 √3 माइनस 2 और नीचे 6 3 माइनस 4, तो 5 √3 माइनस 2 और नीचे -6। नेक्स्ट देखते हैं अपना 11th। 11th नंबर में है 2√2 cos 45, 2√2 cos 45, अच्छा डॉट है यानी मल्टीप्लाई cos 60 प्लस 2√3 sin 30 डॉट है tan 60 माइनस cos 0, लेंथी है बस, 2√2 जैसे का तैसा लिख दिया, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और फिर उसमें मल्टीप्लाई होगा cos 60 की वैल्यू यानी कि 1/2, फिर प्लस 2√3 है
और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। फिर उसके में मल्टीप्लाई है tan 60 यानी √3, और फिर माइनस cos 0 यानी 1। √2 से √2 कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो इन सब का प्रोडक्ट 1। √3 इंटू √3 3 माइनस 1 कितना आया 4 सॉरी माइनस 1, 3 आंसर आ गया हमारा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लेंदी है तो न्यू पेज ले लेते हैं। ट्वेल्थ देखते हैं। 4/3 tan स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60, और फिर दिया है माइनस का 2 tan स्क्वायर 45। 4/3 tan 30 मतलब 1/√3, उसके ऊपर स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसके ऊपर स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस 3/4 tan 60 की वैल्यू √3 उसके ऊपर स्क्वायर, माइनस 2 tan 45 की वैल्यू 1 उसके ऊपर स्क्वायर। 4/3 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, √3 पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 मल्टीप्लाई में 1/4 स्क्वायर करने पे 1/2 का, प्लस 3 और √3 का स्क्वायर इंटू 3, और यहाँ नीचे 4 माइनस 2, 4 1 जा 4, 3 3 जा 9, प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस 9/4 माइनस 2। अब यहाँ पे एलिमिनेट होने वाली दो वैल्यूज दिख रही हैं, 3/4 प्लस में, 3/4 माइनस में। बचा मेरे पास 4/9 प्लस 9/4 माइनस 2। हम इसका एलसीएम लेते हैं, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, प्लस 9 9 जा 81, माइनस 36 2 जा 72। तो अब यहाँ पे देखो 6 1 7 और 8 1 9 माइनस 72/36 कितना आ जाएगा 25/36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13th। पार्ट देखते हैं। 13th पार्ट में देखो है cos 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30, ये ब्रैकेट में है, फिर मल्टीप्लाई में है साइन 90 माइनस कॉस 45 प्लस कॉस 60। कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये एक ब्रैकेट में, साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो क्या कर सकते हैं हम, 1 को 1/2 के से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3/2 प्लस 1/√2। ध्यान देना 1 को 1/2 से ऐड करेंगे ऐसे, 1 प्लस 1/2, 2 एलसीएम लेंगे, 2 प्लस 1 यानी 3/2, मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया, अरे सॉरी इसको दिखाया नहीं, ठीक है। 1 प्लस 1/2 इस तरह से एलसीएम लेके 3/2, तो 1 और 1/2 3/2, और यहाँ पे अगेन 1 प्लस 1/2 3/2 माइनस का 1/√2, ठीक है। अब देखो कितना इजी हो गया, a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला हो गया ना। तो 3 3 जा 9/4 माइनस 1/2, यानी कि 9 माइनस कितना हो जाएगा ये 4 नहीं 4 2 2 जाना तो 2 अपॉन में 4, तो कितना आएगा 7 अपॉन में 4, यानी कि 4 1 जा 3 रिमाइंडर अपॉन 4। तो ये हम लोगों ने कर लिया अभी तक, थर्ड का पूरा पार्ट कर लिया। अभी हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है आपके पास कि ABC इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, assuming AB is equal to BC is equal to X, find the value of each of the following trigonometric ratios. Show your complete working neatly, साफ सुथरे तरीके से दिखाना भी है आपको कि कैसे आपने फाइंड आउट किया है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी होगी। ये रही मेरी आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें कि AB जो है AC के इक्वल है, AB ही नहीं, AB जो है BC के इक्वल है, AB BC के इक्वल है, यानी मेरा गलत हो गया। अभी सेकंड देखते हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एज्यूमिंग AB BC के इक्वल। तो अगर इस तरीके का 90 डिग्री में बनाता हूं तो कॉमन क्या है, B है, यानी एंगल B पे 90 बनेगा। AB इज इक्वल टू BC, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये x हुआ, ये x हुआ। तो हाइपोटेनस कितना होगा, तो देखो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, वैसे आ जाएगी। तुमको निकालना क्या क्या है पहले इसमें, साइन कॉस टेन, तो हाइपोटेनस की जरूरत तो है ही तुम्हारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले AC निकालेंगे। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी कि AC इज इक्वल टू x√2, या फिर √2x कह लो या x√2। ये हो गई वैल्यू किसकी, आपके AC की। अब तीन चीज़ें इसमें हैं, कौन कौन सी, साइन 45 कॉस 45, साइन 45। तो साइन 45 अगर हम देखेंगे, चाहे इधर से देखें या इधर से देखें, दोनों में से किसी तरफ देखें, तो साइन 45 हो जाएगा। होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ से देखते तो परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनस यानी कि √2x, x से x कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा 1/2 आएगा। सॉरी 1/2 नहीं, √2 है, तो 1/2 आएगा। फिर इसके बाद हमको क्या निकालना है, cos 45 tan 45, cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया x अपॉन हाइपोटेनस यानी कि √2x, अगेन x से x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में √2 आ गया, बस। फिर इसके बाद साइन 45 कॉस 45 हमको पूछा है tan 45। tan 45 की वैल्यू ऑलरेडी हम 1 जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं tan 45 होगा क्या, साइन 45 अपॉन में cos 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की भी वैल्यू 1/√2, 1/√2 1/√2 कैंसिल, तो अगेन आया वही
जो फॉर्मूले में और जो वैल्यूज़ हम लोगों ने टेबल में देखी थी, tan 45 1 आया। ठीक है, कैसे? sin 45 अपन में cos 45 से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विदाउट यूजिंग टेबल्स, टेबल्स को यूज़ किया बिना फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 60 tan 30 इंटू tan 60। क्वेश्चन नंबर 5 है, sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन में tan 30 इंटू tan 60 डिग्री। वैल्यूज़ यहीं रख लेंगे। sin 30 का मतलब हुआ 1/2, sin 90 का मतलब हुआ 1 प्लस 2 और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में tan 30 यानी 1/√3 और tan 60 का √3। तो √3 से √3 कैंसिल, यानी कि डिनोमिनेटर में बचा 1, कुछ नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे 1/2 न्यूमरेटर में -1 प्लस 2, यानी कि 2 और ये 2.5 हो गया, 2.5 में से 1 जाएगा तो 1.5 बचेगा। लेकिन मैं आपको समझाऊँ कैसे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसे भी क्या है, 1/2, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 1 + 1/2 3/2, तो 1 होल 1/2। ये हो गया हमारा 5th वाले का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पार्ट है, तो अब हम ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।